हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत कुमार गुप्ता और आज हम सभी लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एसिड बेस इंडिकेटर। ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज हम उसको पढ़ेंगे किसके माध्यम से? हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे। ये पीपीटी मैंने आप सभी के लिए बनाया है और इसी पीपीटी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। अगर मैं बात करूं एसिड बेस इंडिकेटर की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। मतलब बहुत ही केमिस्ट्री का हर एक कॉन्सेप्ट में एसिड और बेस यूज होता है। हर एक मतलब कि मैक्सिमम की बात करें, और दे आर द यूज इन डेली लाइफ इंडस्ट्रीज एंड लेबोरेटरीज। अगर मैं किसी की बात करूं डेली लाइफ यूजेस की, तो हर एक डेली लाइफ में क्या होते हैं, एसिड और बेस का यूज होता है। चाहे आप सोप की बात कर रहे हैं, साबुन जो आप नहाते धोते हैं वो भी क्या होता है, सॉरी, बेस से बना होता है। मैं बात करूँ मिल्क की बात कर रहा हूँ, मैं बात करूँ फ्रूट्स की बात करूँ, हर एक चीज़ में डेली लाइफ आप जो भी यूज़ करते हैं ना, मैक्सिमम चीज़ें एसिड और बेस का यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज़ में, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, लेबोरेटरीज में, हम सभी में क्या करते हैं, एसिड बेस का यूज़ करते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल हम समझेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं एसिड के डेफिनेशन की, तो एसिड्स आर द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे एसिड्स का अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं, तो एसिड्स वो होते हैं जो वाटर में डालने के बाद, जैसे यहाँ कुछ एसिड दिए हुए हैं ना, जैसे ही हम इसको एसिड को वाटर में डालने के बाद, क्या करने के बाद, वाटर में डालने के बाद ये क्या करते हो, ये H प्लस रिलीज करते हो। क्या करते हो, H प्लस रिलीज करते हो। तो जब कोई एसिड H प्लस रिलीज करता है तो वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। और इसका जो टेस्ट होता है ना, वो खट्टा होता है, श्योर टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप ये एसिड या फिर ये एसिड आप टेस्ट करने बैठे हो, नहीं। जो मैक्सिमम, जैसे मैं बात किया हूँ कि कुछ फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स में खट्टेपन की वजह होती है, वो क्या होती है, वो एसिड होती है। अभी हम आगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका टेस्ट क्या माना गया एसिड का, वो क्या हो गया, टेस्ट खट्टा होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि कैसे पता करना है कि ये एसिड है कि बेस है, तो एक लिटमस पेपर आता है। क्या होता है, लिटमस पेपर होता है। अभी हम एग्जांपल के तौर पे एक वीडियो क्लिप है, उसके माध्यम से हम समझेंगे। तो लिटमस पेपर करता क्या है, ब्लू को कन्वर्ट कर देता है रेड में। अगर ये कन्वर्ट कर रहा है तो वो क्या है, एसिड है। इसके एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड। और भी बहुत सारे एसिड हैं, लेकिन ये जो एसिड है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत ही खतरनाक है, फैटल है, जानलेवा है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको टच करें या फिर इसको टेस्ट करना स्टार्ट कर दें, नहीं, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये सो टेस्ट सिर्फ इसलिए पता किया गया है कि उसके, जैसे मतलब फ्रूट्स के उसके खट्टेपन के कारण पता किया गया है। अब हम एग्जाम्पल पे देखें, जैसे आपने अभी मैंने बताया है कि जो कुछ फ्रूट्स में होते हैं जिसमें खट्टापन होता है, वो क्या होता है, एसिड होता है। जैसे साइट्रिक एसिड की बात करूँ, लेमन में, नींबू में, संतरों में, ऑरेंज में। लैक्टिक एसिड कर्ड में, जैसे आप दही खाते हैं कभी काल तो खट्टापन आता है, वो भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड किसमें, टैमरिन, टैमरिन में से होता है इमली, इमली आपने कभी खाया होगा, उसमें भी खट्टापन होता है। तो जितने भी खट्टेपन, जितने भी चीज़ें खट्टापन होता है, उन सभी में एसिड पाए जाते हैं, चाहे वो साइट्रिक हो, लैक्टिक हो, या फिर टार्टरिक एसिड हो। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं मिनरल एसिड के। इसमें कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये क्या होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं। अब मैं इसके यूजेस बता रहा हूँ, ये बहुत ही एप्लीकेशन कहाँ कहाँ एसिड यूज होते हैं। तो ये फूड प्रोजेक्टिव, मतलब एसिड, फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि जब हमें, कभी आपने देखा होगा कि कभी खाना जो पैक होता है, कभी हम दुकान से लाते हैं, कोई चीज़ पैकिंग वाली चीज़ें होती हैं, उन सभी में एसिड का यूज़ होता है। वो इसलिए क्योंकि एसिड जो भी माइक्रोब्स होते हैं ना, वो खराब करने वाले, उस सभी को किल कर देता है, वो हमें बचाता है या फिर उस माइक्रोब्स को दूर रखता है। इसी कारण कोई भी खाना और क्या होता है, वो फ्रेश होता है। तो फूड प्रिजर्वेटिव में यूज़ होता है। बैटरी की बात करूं, तो बैटरी में जो होता है H2SO4, वो यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कौन सा होता है, जैसे मैंने बात करूं, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये यूज होता है, बैटरी में यूज होता है। क्लीनिंग मेटल्स में, जो मेटल्स यूज होते हैं उन सभी में एसिड यूज होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड एसिड डाला जाता है उस मेटल को क्लीन करने में। तो ये रहा यूज करने का एसिड्स के। अब हम बात करते हैं बेस
बेस के डेफिनेशन की बात करें तो बेस आर द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन। अगर कोई भी बेस OH आयन प्रोड्यूस करता है तो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है तो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। इसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर टेस्ट होता है और स्लिपरी फील होता है। स्लिपरी फील का मतलब होता है मुलायम। जैसे मैंने आपको बताया ना इसका एग्जांपल, सोप, जैसे साबुन का कभी काल आपने देखा होगा कि हाथ मुलायम हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? बेस के कारण होते हैं। और एक कड़वा कड़वा टेस्ट होता है। और वहाँ पे क्या था? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता था, तो ये क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये लिटमस पेपर। एग्जाम्पल कौन से हो गए? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ये सब क्या करते हैं? ये सब OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। अब यहाँ मैंने जैसे कुछ आपको बताया था कि मैं वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे हमें पता करना है कि ये एसिड है कि बेस है। जैसे कि ये 2 बीकर रखा गया है, ये नाम आप हटा दीजिए, ये नाम एक्चुअली मैं यहाँ दिखाया गया है। तो ये मान लीजिए मुझे एसिड नहीं पता, ये बेस नहीं पता है, तो मैं करूँगा क्या? ये एक इसमें मैं करूँगा क्या कि इस एसिड में और बेस में लिटमस पेपर का यूज़ करूँगा। जैसे आप देख सकते हैं ये लिटमस पेपर का मैंने यूज़ किया। तो ये लिटमस पेपर क्या है? पहला बात, ये क्या है? ये ब्लू है और ये क्या है? रेड है। लेकिन इसको डालने के बाद एसिड में क्या कन्वर्ट हो रहा है? रेड में कन्वर्ट हो रहा है और ये ब्लू कन्वर्ट हो रहा है। तो इन्हीं हमें ये पता चल जाएगा कि ये क्या है? एसिड है और ये बेस है। किसके? ये लिटमस पेपर से। तो लिटमस पेपर जैसे हमने एसिड में डाला तो ब्लू वाला रेड में हो गया और रेड वाला ब्लू में हो गया, तो ये बेस कहलाया और ये एसिड कहलाया। तो ये रहा ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट, जैसे कि लेबोरेटरी में होता है। तो ये रहा लिटमस पेपर टेस्ट। अब इससे एग्जांपल है बेस के। बेस के एग्जांपल जैसे NaOH हुए हैं, KOH हुआ है, जो सोप में, साबुन में यूज होता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, सोप में जो स्लिपरी और जो मुलायम का होता है वो बेस के कारण होता है। NH4OH यूज होता है क्लीनिंग एजेंट, जैसे कभी सफाई में, जो घर उर की सफाई या कुछ भी चीज़ों में ये NH4OH यूज होता है। क्लीनिंग प्रोडक्ट जैसे यूज, न्यूट्रलाइजिंग एसिड, मेकिंग पेपर, टेक्सटाइल, इन सभी में क्या होता है? बेस का यूज़ होता है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है जैसे आपने एसिड लिया और इसका कोई भी KOH लिया, तो ये न्यूट्रलाइज करके ये सॉल्ट बनाता है और प्लस H2O बनाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये क्या करता है? बेस यूज होता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में। अब इंडिकेटर की हम बात करेंगे। जैसे एसिड की बात हो गई और बेस की बात हो गई, तो इंडिकेटर आर द सब्सटेंस दैट चेंज द कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। वो क्या करते हैं? एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का कलर चेंज करते हैं। ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई वेदर सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ये हेल्प करते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये हमें किससे पता चलता है? हमें इंडिकेटर से पता चलता है। और एग्जांपल कौन से इंडिकेटर के? ये लिटमस पेपर, जैसा कि हम लोग नॉर्मली छोटे छोटे लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। फिनोप्थलीन यूज़ करते हैं, ये बड़े मतलब थोड़ा सा, अगर आप 11th-12th की बात करें, फिनोप्थलीन यूज़ करते हैं, मेथिल और ऑरेंज यूज़ करते हैं। ये सब क्या है? इंडिकेटर है। तो ये अलग अलग इंडिकेटर है, अलग अलग जगहों पे यूज़ होते हैं। ये कॉमन इंडिकेटर हो गए, जैसे रेड इन एसिड होता है, बेस ब्लू इन बेस होता है, जैसा कि मैंने बताया। फिलोप्थेनिन कलरलेस होता है एसिड में और पिंक होता है बेस में। मिथाइल ऑरेंज की बात करूँ तो रेड होता है एसिड में, येलो होता है बेस में। और जो नेचुरल इंडिकेटर होता है, टर्मरिक, जो हल्दी का यूज़ करते हैं, वो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये भी एक तरह का क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। ये आप बना सकते हैं घर पे, हल्दी का और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का। जैसा कि मैं बात कर रहे हैं, एसिड यूज़ होता है फर्टिलाइज़र में, बैटरी में, फूड प्रिजर्वेशन में, क्लीनिंग एजेंट में, मैन्युफैक्चरिंग सोप में, न्यूट्रलाइजेशन एसिड में, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है। ये क्या है आपका? अ, ये जैसे पीएच स्केल है, जैसे कि आपने देख सकते हैं यहाँ पे पीएच स्केल है, 1 to 14 है यहाँ पे। जैसे जैसे इसका आप देख सकते हैं पीएच स्केल यहाँ पे दिया गया है, तो पीएच स्केल के बेसिस पे ये बना हुआ है यहाँ पे। तो ये रहा पीएच स्केल का, यहाँ पे बना हुआ है। ये है अल्कलिनिटी के लिए, और इधर आप मूव करेंगे तो बेस एसिडिटी के लिए मूव होगा, और इधर करेंगे तो एसिडिटी के लिए मूव होगा। थैंक यू।